हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। पहलगांव में जो अटैक हुआ है तो आपको क्या लगता है? वो गोली सिर्फ हिंदुओं के सीने पर मारा है? पूरे भारत की छाती पर मारा है गोली, पूरे भारत के सीने पर, पूरे भारत के ईगो को मारा है। लेकिन हमारे भारत की जो मीडिया है वो ये सरकार से कहां पूछ रही है कि कैसे मारा, वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? पहलगांव में जिस दिन अटैक हुआ उस अटैक के बाद सरकार को यह करने की बजाय कि वहां पर जाके उसका पता लगाए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर किस कारण से हुआ, कहां गलती हो गई, क्या ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से एक आतंकवादी घुसकर जहां पर 2000 टूरिस्ट घूम रहे हैं वहां पर घुसकर सबको गोली से मार दिया। लेकिन हमारे भारत की सरकार को इसका पता लगाने के बजाय उसको अपने इलेक्शन का पड़ा हुआ है। वो बिहार में आ गए वोट मांगने के लिए। आप सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि ये आखिर हो क्यों रहा है? पहलगांव में ये अटैक कोई पहला अटैक थोड़ी है। तो क्या हम सरकार को वोट सिर्फ इसलिए देते हैं कि हम उन्हें वोट दें, हमारे टैक्स से उनको सैलरी मिले और हम ही मरे, और उनको हमारी ही परवाह नहीं है, और हम एकदम पागल और बेवकूफ की तरह उसी के पीछे जो वो बोलता जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। क्या हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं कि हम कुछ समझ सके? ऐसे तो पूरा भारत लगभग कह रहा है कि शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन, जो दिमाग को जिंदा करता है, वो एजुकेशन किसी के अंदर कहाँ है? सरकार पर प्रेशर बनाओ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो हम लोगों को ये विश्वास दिलाए कि जो ये हो गया और इससे पहले जो भी घटना हुआ है उसके बाद से ये घटना नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं तो हमें कैसे विश्वास होगा, कैसे यकीन होगा सरकार पर कि आगे चलकर हमारे साथ ये घटना नहीं होगी? क्योंकि हमारे भारत की मीडिया जो हमें बताती है, अगर वो 100 बात बोले तो उसमें से 99 बात उनकी झूठी रहती है। उन पर तो किसी को विश्वास ही नहीं होता। क्यों? इसीलिए उसका नाम गोदी मीडिया क्यों रखा गया है? क्योंकि 99% वो झूठी बोलते हैं, सरकार के इशारों पर वो नाचते हैं। सरकार को हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि आज के बाद ये ऐसी घटना नहीं होगी। और ये पहलगांव वाला अटैक कोई पहला अटैक नहीं है जो हम अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सरकार पर विश्वास कर लें कि आज के बाद ये नहीं होगा, ये कोई पहला अटैक है। मैं आपको अटैक गिनवाता हूँ भाजपा की सरकार में कितनी अटैक हुई है। भारत का सबसे दर्दनाक अटैक 2019 में आपको याद होगा कि पुलवामा वाला अटैक हुआ था। आज तक भारत सरकार उसका पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो अटैक किसने करवाया। पुलवामा वाले अटैक के बाद सरकार हमें इस बात की गारंटी दी कि आज के बाद भारत पर कोई ऐसी संकट नहीं आएगी, कोई ऐसा अटैक नहीं होगा। 1 लाख से ज्यादा सीट खाली है आर्मी की, लेकिन इतना धांधली होता है कि यहाँ पर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है और सीट 1 लाख खाली है आर्मी की। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? किसी के अंदर ये हिम्मत है सवाल पूछने की सरकार से? नहीं। सरकार को ये पता है कि भारत के लोगों की जो मानसिकता है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में है। वो हमें एक नमूने की तरह यूज करता है। हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काकर पूरे हिंदू को एक साइड कर दिया और पूरे मुसलमान को हिंदुओं के प्रति ऐसी छवि दिखाता है कि जैसे लगता है कि पूरा हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, और पूरे हिंदू को लगता है कि पूरा मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। पूरे भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है सरकार। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। आज मार तो दिया है पहलगांव में, भारत का तो कोई मुसलमान नहीं मारा है, दूसरे देश के लोग आकर भारतीय को मारा है। ये कोई हिंदू को नहीं मारा, एक धर्म को, ये पूरे भारत के सीने में गोली मारा है, उनके ईगो पर गोली मारा है। और आप जरा ये सोच सकते हैं कि जो मारने वाला है उसमें एक औरत कह रही है कि उसने उसके पति से धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दिया, और उनकी जो लेडी है उनको बोला कि तुम जाकर अपने मोदी सरकार को बता दो। कोई बात नहीं, अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आपको इस बात से नहीं लगता कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा होगा? हमारे भारत में मुकेश अंबानी अगर घर से बाहर निकले तो उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। उनके पीछे सैकड़ों NSG को लगाया जाता है, हजारों DM को लगाया जाता है उनकी सिक्योरिटी में, क्योंकि वो उन्हें पैसा देता है, वो उन्हें वक्त पर इलेक्शन के लिए पैसा देता है। तो क्या हम सरकार को पैसा नहीं देते हैं? हम भी सरकार को टैक्स देते हैं, इसलिए कि वो बहुत अमीर आदमी है। अपने शाहरुख खान जब घर से बाहर निकलता है तो आपने कभी देखा है 100 से ज्यादा आर्मी उसके पीछे लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है, उनके जान की वैल्यू है, क्योंकि सरकार को उससे फायदा होता है। हमारे जान की वैल्यू नहीं है। भले ही सरकार की नजर में हमारी जान की कोई वैल्यू ना हो, किसी आम पब्लिक, आम हिंदुस्तानी के जान की वैल्यू ना हो, लेकिन हमारे परिवार के नजर में हमारी जिंदगी की वैल्यू है। और हमारे टैक्स से ही सरकार सबको पैसा देती है, सारे ऑफिसरों को, और सरकार को भी मिलती है। तो क्या हमें यह भी अधिकार नहीं कि हम सरकार से कॉन्फ्रेंस करवा सकें कि हमें आप गारंटी दीजिए कि आज के बाद ऐसी घटना नहीं होगी? हम कैसे आप पर यकीन कर लें? आप तो हमें ये बात कहकर हमसे वोट लेते हैं, हमें ये यकीन दिलवाते हैं कि कटोगे तो बटोगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप खुद ही सोचो यार, अपना दिमाग लगाओ कि इतना बड़ा 80% हिंदू है भारत में, और हिंदू ही सरकार है, उन्हीं की सरकार है।
फिर तुम ही सेफ नहीं हो। तो हमारा अधिकार नहीं कि हम सरकार से ये गारंटी लें या आप हमें गारंटी दीजिए कि आज के बाद ऐसी घटना नहीं होगी। और क्यों होती है ऐसी घटना? जहां पर 2000 टूरिस्ट घूम रहा है वहां पर आर्मी क्यों नहीं थी? और भारत के मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तानी है ना, ये कोई मुसलमान नहीं है। इसके लिए ज्यादा दिल में हमदर्दी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा खून इतना खौल रहा है, अभी अगर जंग हो जाए ना और मेरी जरूरत पड़े तो मैं सबसे पहले जाकर मारूंगा उनको। ये हमारे सीने पर, हम भारतीयों के सीने पर गोली मारा है उसने, हमारे ईगो पर गोली मारा है। सरकार की नजर में आम पब्लिक का, आम भारतीय लोगों का जान की उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है। बड़े बड़े लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। एक आदमी के लिए 100 आदमी को उतार दिया जाता है। मुकेश अंबानी अगर घर से बाहर निकल जाए तो कम से कम 50 एनर्जी उसके पीछे लगा देते हैं और दुनिया भर की सिक्योरिटी उसके पीछे लगी रहती है सिर्फ एक आदमी के लिए। और जहां पर 2000 आदमी टूरिस्ट घूम रहा है वहां पर एक भी आर्मी नहीं है और ना ही एक भी पुलिस है। मतलब हम बेवकूफ हैं। सरकार को वोट दे, हम टैक्स दे, हम हमारे टैक्स से वो सैलरी खाए और हमारी जान की वैल्यू उसे नहीं है और हम पागल की तरह उसके पीछे घूम रहे हैं। जैसे लगता है कि मतलब हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं। हमारे अंदर ये खुद कमी है। हम सरकार को सरकार समझते ही नहीं है। हम ये बिल्कुल समझने के लिए तैयारी नहीं है कि भाई हमने उसे चुना है, हम जब चाहे उसे हटा सकते हैं। ये पावर हमारे अंदर है। अगर एक बार हमसे गलती हो जाए तो दोबारा हम उस गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि भारत से सभी मुसलमान को मारना, इसके अलावा चाहे हमारे घर में घुसकर हमें गोली ही क्यों ना मार दे, लेकिन हमारे जान के, हमारे परिवार वालों की जान की हमें परवाह नहीं है। सिर्फ भारत से मुसलमानों को भगाना है। पूरे भारत को 2 भागों में बांटा गया है, एक हिंदू और एक मुसलमान। जो भी चैनल खोलो उस पर सिर्फ, और गोदी मीडिया का तो मत ही पूछो, वो तो एकदम पागल की तरह मोदी गुस्से में है, मोदी लेंगे पाकिस्तान से बदला। अगर मोदी सरकार इतना गुस्से में है तो वो इस बात का पता क्यों नहीं लगा पाती कि आखिर ये करता कौन है। और आज हम पूरे भारतीय मिलकर अगर सरकार पर ये प्रेशर बनाएं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस बात की हमें गारंटी दें कि आज के बाद ये घटना कभी नहीं होगी, तो हमें तसल्ली मिल जाएगा। हमें आप पर कैसे यकीन होगा? आप हमें कैसे यकीन दिलाएंगे कि आज के बाद ये नहीं होगा? हम सरकार पर कैसे यकीन कर लें कि पहलगांव घटना के बाद ऐसा कोई घटना होगा ही नहीं? क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े बड़े घटने हो चुके हैं, लेकिन उससे भी हमारी आंखें नहीं खुलती है। मैं आपको भारत की घटना गिनवाता हूं। पुलवामा हमला, अमरनाथ हमला, पठानकोट हमला, संसद हमला, आरक्षरधान हमला, कंधार आईसी हाईजैक हमला, कश्मीर हिंदुओं का पलायन और ये पहलगांव वाला हमला। इतना सारा हमला होने के बाद भी हम सरकार पर कैसे यकीन कर लें कि आगे हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा? इस बात की गारंटी सरकार को देनी होगी कि आज के बाद जो हो गया इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ एक आदमी के बस की बात नहीं है कि कोई एक आदमी सरकार पर प्रेशर डालकर उससे ये बात बुलवाए। सरकार को कॉन्फ्रेंस करना ही पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने आकर, पूरे भारत के लोगों के सामने आकर उनको ये जवाब देना होगा कि आज के बाद ये घटना नहीं होगा और ये घटना क्यों हुआ उसका जवाब देना होगा। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी मानसिकता लेवल उस लेवल की होगी कि हम अच्छाई और बुराई को समझ सकें। सरकार से सवाल करने की हमारे अंदर ताकत हो। सरकार से हम ऐसे डरते हैं जैसे लगता है कि वो यमराज है, हमने उसे चुनकर भेजा है। इस बार वो नाटक दिखाएगा तो अगले 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आने वाला है। लेकिन ये बात हमारी समझ में कहाँ आती है? हमें लगता है कि हमारे भगवान को उन्हीं ने पैदा किया है और वही हमारे भगवान से डायरेक्ट मुलाकात करवाता है। हमारा मरने के बाद हमें स्वर्ग में वही ले जाएगा, अगर वो नहीं रहे तो हम नर्क में चले जाएंगे। तो हमें भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, चाहे हमारे आदमी को मार भी क्यों ना दे। आज जिसका परिवार मरा है ना, उससे जाकर पूछना, उसके लिए भगवान ज्यादा जरूरी है कि उसका वो परिवार जरूरी है। मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हूं तो मुझे माफ करना, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप लोग अपना दिमाग, अपनी मानसिकता लेवल को ठीक नहीं करेंगे, इसी तरह हिंदू मुसलमान में फंसे रहेंगे और सरकार पर ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा ही होगा और होता ही रहेगा। क्योंकि हम सरकार के काम पर ध्यान ही नहीं देते कि सरकार हमारे लिए क्या कर रहा है। हमें सिर्फ आपस में दुश्मनी करवा दिया है, हमें पड़ोसी से दुश्मनी हो गया है। मैं मुसलमान हूं, जो हमारा पड़ोसी हिंदू है हमें उससे दुश्मनी करवा दिया है, उस हिंदू को हमसे दुश्मनी करवा दिया है। सरकार पर हमारा दिमाग ही नहीं है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रहा है। हम इस बारे में भी थोड़ा सोचें, हम सब मिलकर सरकार के बारे में ये सोचें कि सरकार हमारे लिए कर क्या रहा है। मैं एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त था हिंदू, वो हमेशा हम लोगों के साथ रहा करता था। बल्कि अगर 12 बजे रात में भी घर से कहीं बाहर घूमने जाते ना, तो वो हमारे साथ जाता था घूमने के लिए। उसको किसी चीज़ की कोई डर नहीं, साथ में खाता था, पूरी रात हम लोग घर से बाहर रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगता था कि हम लोग दोस्त हैं, आपस में घूम रहे हैं। लेकिन अभी माहौल ऐसा हो गया है हिंदू मुसलमान का कि वो अब नहीं जाता साथ में, उनको डर लगता है ये मुसलमान है। क्योंकि सबके दिमाग में हिंदू मुसलमान का नफरत इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको किसी पर यकीन नहीं है।
मुझे बहुत अफसोस होता है ये देखकर उसको, और इसमें उसकी भी गलती नहीं है। हर सुबह शाम जब भी आप मोबाइल टीवी चैनल खोलो तो एक ही चीज़ उसमें दिखाई देता है कि हिंदू का दुश्मन है मुसलमान और मुसलमान का दुश्मन है हिंदू। तो इतना नफरत भर दिया है सबके दिमाग में कि हमें सरकार के कामों को देखने की फुर्सत ही नहीं है।